हेलो फ्रेंड्स, आज हम शक्ति के बारे में बात करते हैं कि शक्ति क्या है। सामान्य शब्दों में तो शक्ति का अर्थ है ऊर्जा। क्या आप ही बताएं कि आपके पास शक्ति का क्या स्रोत है, ऊर्जा के क्या क्या सोर्सेज हैं आपके पास। फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि शक्तियां कितने तरह की होती हैं और भोजन के अलावा भी हम अपने जीवन को किस तरह से सुखी और स्वस्थ रख सकते हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, अवश्य देखें, क्योंकि अधिकांश लोग कुछ ही समय देखकर वीडियोस बंद कर देते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना है तो उसको पूरा देखना होगा। फ्रेंड्स, आई एम रेखा शर्मा बेड़वाल। वेलकम टू शिवांश वर्ल्ड माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, क्या है शक्ति, क्या है ऊर्जा, आप ही बताएं। हमें ऊर्जा कहां से मिलती है, कहां से शक्ति मिलती है? भोजन से। क्या भोजन से मिली हुई शक्ति हमारे लिए पर्याप्त है? क्या मात्र भोजन करने से ही जो मिली शक्ति है उससे हम अपना जीवन सुखी और स्वस्थ व्यतीत कर सकते हैं? अगर भोजन से शक्ति मिली होती तो आज हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति 100 साल से ऊपर जीता दोस्तों। और मार्केट में भी आजकल तो तरह तरह की गोलियां चलने लग गई हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन ई और तरह तरह की मल्टीविटामिन कैप्सूल्स हैं। और क्या कहते हैं कि गोलियां खाओ और स्वस्थ रहो, भोजन कम खाओ। और आज अधिकतर हो भी यही रहा है। अधिकांश लोग सुबह चाय नाश्ते से पहले गोलियों का सेवन करते हैं दोस्तों। गोलियां ही उनका नाश्ता बन गई हैं। नहीं, इनसे हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकते। फ्रेंड्स, जिस तरह से भोजन से, अच्छा फलहार करने से, ड्राई फ्रूट खाने से, योगा करने से, एक्सरसाइज करने से, जिम ज्वाइन करने से, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटीज से हम अपने शरीर को शक्ति देते हैं, शरीर को एनर्जेटिक बनाते हैं, बॉडी को, एग्जैक्टली उसी तरह मन की भी शक्ति होती है। मन को भी पावरफुल बनाना होता है और हमारे वो मन की खुराक है सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिव थिंकिंग, जिससे हमारा मन खुश रहता है। फ्रेंड्स, मात्र भोजन करने से ही हमको शक्ति नहीं मिलेगी, उससे हमारा मन प्रफुल्लित नहीं होगा, मन कमल के फूल की तरह नहीं खिलेगा दोस्तों। अगर हमें अपने मन को भी एक कमल के फूल की तरह खिलाना है तो उसके लिए एक रस की आवश्यकता है, जिससे हम अपने मन का सिंचन करेंगे। और वो रस क्या है पता है ना, कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थॉट्स। क्योंकि पॉजिटिव थॉट से ही, पॉजिटिव विचारों से ही हमारा नजरिया बनता है। क्यों कहते भी हैं कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। हम जैसा सोचेंगे हमें वैसा ही दिखाई देगा। पॉजिटिव सोचेंगे, जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वैसा ही हो जाता है, उसी पर वैसा ही फोकस रहता है। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में वैसी ही घटनाएं घटित होती चली जाती हैं। इसलिए अपने मन को पावरफुल बनाने के लिए, मन को शक्ति देने के लिए हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। दोस्त, मैं एक छोटी सी बात बताती हूं आपको नजरिए के ऊपर। जो है, एक महान लेखक अपने लेखन कक्ष में बैठे हुए लिख रहे थे कि पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा। इसी साल में 60 साल का हुआ जब मेरी पसंदीदा नौकरी छूट गई। 30 साल हो गए थे मुझे उस प्रकाशन संस्था में काम करते हुए। इसी साल मुझे मेरे पिता की मृत्यु का दुख भी झेलना पड़ा और इसी साल ही मेरे बेटे का कार एक्सीडेंट हो जाने के कारण मेडिकल की परीक्षा में फेल हो गया, क्योंकि उसे लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। और जो कार की टूट फूट का नुकसान हुआ वो अलग। अंत में लेखक लिखते हैं कि वह साल मेरा बहुत बुरा निकला, बहुत बुरा किया भगवान ने मेरे साथ। लेखक की पत्नी अचानक से उनके लेखन कक्ष में आती है और देखती है कि मेरा पति बहुत दुखी हो रहा है और अपने ही विचारों में खोया हुआ है। वे चुपचाप से खड़ी होकर पीछे से उन पढ़ती है कि उनके पति क्या लिख रहे हैं।
और वह चुपचाप रूम से बाहर चली गई और वापस एक कागज के साथ आई और उसने उस कागज को पति के द्वारा लिखे हुए कागज के बगल में रख दिया। तब लेखक की पत्नी के लिखे हुए कागज पर नजर जाती है और देखते हैं कि उसने क्या लिखा है और पढ़ते हैं कि नंबर 1, पिछले साल आखिर मैं उस बीमारी से छुटकारा मिल ही गया मुझे, गॉल ब्लैडर से, जिससे की वजह से मैं कई वर्षों से परेशान था। दूसरा कि मैं पिछले साल ही मैं 60 इयर्स का होकर स्वस्थ दुरुस्त प्रकाशन कंपनी से रिटायर हो गया, रिटायरमेंट मिल गया और अब मैं अपना पूरा टाइम शांति के साथ, फोकस के साथ अपने लेखन कार्य में दूंगा ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं, अपने समय का उपयोग कर सकूं। तीसरा, मेरे 95 इयर्स के पिताजी की मृत्यु बिना किसी पर आश्रित रहे और बिना किसी गंभीर बीमारी के हो गई, परमात्मा को प्यारे हो गए। नंबर 4, इसी साल ही मेरे बेटे का कार एक्सीडेंट हो गया, भगवान ने उसकी रक्षा की, भगवान ने मेरे बेटे को बचा दिया। कार तो टूट गई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी तो बची ना, कम से कम हाथ पैर तो सलामत है ना। और अंत में पत्नी क्या लिखती हैं कि पिछला साल मेरा बहुत अच्छा रहा, भगवान की हम पर बहुत कृपा रही, काम बिगड़ते बिगड़ते बन गए। पत्नी ने पॉजिटिव लिखा और राइटर ने जितना लिखा टोटल नेगेटिव लिखा, जिसकी वजह से उनका मन बहुत परेशान था। सोचो फ्रेंड्स, अगर हमारा मन परेशान रहेगा तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं। फ्रेंड्स, तन और मन में तो इंटर रिलेशन है। अगर हमारा तन सुखी है और मन दुखी है, और मन सुखी है और तन दुखी है, तो हम सुखी और स्वस्थ जीवन जी ही नहीं सकते। एक सुखी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यकता है कि हमारा तन भी और मन भी मींस दिमाग भी स्वस्थ रहे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, स्वस्थ दिमाग निवास करता है दोस्तों। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के सामने तरह तरह की परिस्थितियां तो आएंगी ही और उनका सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन हमें अपने मन को किस तरह से पावरफुल बना के रखना है विषम परिस्थितियों में भी, क्योंकि हम अपने मन में जैसे विचार डालेंगे वैसी ही घटना हमको घटित हुई दिखाई देगी। हमारे नेगेटिव सोच होगी तो हमें हर जगह नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाई देगा। हमारी पॉजिटिव सोच होगी, हमारे मन के विचार पॉजिटिव होंगे तो हमें हर जगह सकारात्मक ही सकारात्मक, पॉजिटिव ही पॉजिटिवनेस दिखाई देगी। फ्रेंड्स, शरीर के साथ साथ हमें अपने मन को भी पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो हमें अपने नजरिए को बदलना होगा, क्योंकि नजरिए ही परिणाम निकालते हैं, नजरियों से ही परिणाम निकलता है दोस्तों। तो सुख और दुख तो व्यक्ति के जीवन में आते ही रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी दुख की घड़ियों में, दुख की परिस्थितियों में नेगेटिव ना सोचें और उसको भी कबूल करें कि ये भी हमें भगवान ने दिया है, ये भी हमें कबूल है, क्योंकि हम इस लायक तो है ना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें दुख दिए हैं, झेलने की शक्ति हमारे अंदर है। फ्रेंड्स, हमेशा अपने मन को पावरफुल बनाएं। मात्र भोजन करना ही, अपने शरीर को शक्ति देना ही हमारे जीवन का आधार नहीं है। याद रखें, हमेशा याद रखें कि अपने मन की शक्ति को मजबूत बनाने के लिए आवश्यकता होती है पॉजिटिव थिंकिंग, ताकि हमारे जीवन में पॉजिटिवनेस आ सके। थैंक यू।